तो अब इनसे सुनते हैं भजन। आज भी हमारे गांव में जो हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में वो दोनों टाइम वो हनुमान जी की आरती करते हैं था। तो मैं वहाँ पर बचपन से ही वहाँ जाता था और भजन सुनता था। सुनते सुनते मुझे भी गाने का शौक हुआ। मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यह जीवन धन्य बने वरदान जो मिल जाए। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राम राम। तो दोस्तों, रविकांत जी से आपका परिचय मैंने पिछली वीडियो में करा ही दिया है। तो अब इनसे सुनते हैं भजन, जो ये एक आध्यात्मिकता का जो इन्होंने गाड़ी में मुझे भजन था, बहुत प्यारा भजन सुनाया था, वो चीज़ सुनते हैं। बाकी और जानेंगे कि बिहार से किस तरीके से लोग आ सकते हैं, वो चीज़ भी जानेंगे। तो आप पहले भजन सुना दें या बिहार के बारे में बता दें कि बिहार से लोग कैसे आएँ। देखिए, बिहार से जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए सबसे सरल तरीका है आप दिल्ली आ जाएं। दिल्ली से बिहार से दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी ट्रेनें हैं और उससे आप दिल्ली आ जाएं। और दिल्ली से दो तरीके से आप बाबा जी के आश्रम कैंची धाम आ सकते हैं। एक तो आपका बस है, कश्मीरी गेट और आनंद विहार से हल्द्वानी की बस, नैनीताल की बस, रानीखेत की बस, रानीखेत वाली अल्मोड़ा वाली बस तो आपको कैंची धाम के गेट पर ही उतार देगी। उस बस के माध्यम से आप आइए। और ट्रेन भी चलती है, ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा है। एक ट्रेन रात में है, वो आपको यहाँ सुबह जो है काठगोदाम स्टेशन उतारेगी। दूसरी ट्रेन जो सुबह है शताब्दी एक्सप्रेस, वो भी काठगोदाम जो है यहाँ पर बिल्कुल दोपहर में उतार देगी। तो आप जो है ये बहुत अच्छी सुविधा है। आप दिल्ली से और दिल्ली से बस और ट्रेन दोनों के माध्यम से बहुत ही मतलब सुगमता पूर्वक और कम खर्च में, खर्च कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम खर्च में आ सकते हैं। कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाते हैं कि हमारा तो बजट नहीं है जी, हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से आप आ सकते हैं, है ना। और विजय भाई हैं, विजय भाई से आप संपर्क करके आ सकते हैं। तो और बिल्कुल सुगमता से आप आ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मन में बैठा लें कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सस्ते और सुगमता पूर्वक यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, तो आपने जो ये भजन आप जो सुनाने वाले हैं जी, कब भाव आया और कब आपको संगीत में रुचि होनी स्टार्ट, और कैसे ये भजन आपने किससे कहाँ से सुना और कैसे आपको भाव जागा कि ये मैं भजन गाऊं या सुनाऊं या मुझे गुनगुनाना चाहिए जी, इस प्रकार से? तो बिल्कुल ऐसे तो कह सकते हैं कि बाबा जी का और ईश्वर का देन है, एक गॉड गिफ्टेड है। कि वैसे मेरे परिवार में कोई भी संगीत के प्रति रुचि नहीं रखता था, लेकिन मैं बचपन से ही, जब से मेरे पिताजी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, और आज भी हमारे गांव में जो हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में वो दोनों टाइम वो हनुमान जी की आरती करते हैं। और मतलब बहुत उनका अपना जो घर परिवार का काम है वो अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना पड़े, लेकिन जो डेली की पूजा है वो नहीं छोड़ते। तो मतलब भगवान में भक्ति जो है मुझे पिताजी के विरासत में और पिताजी के प्रेरणा से मिला। और बाद में मुझे मेरे घर के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर, जब उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो वहाँ पे रोज़ शाम में हनुमान जी का भजन होता था। तो मैं वहाँ पर बचपन से ही वहाँ जाता था और भजन सुनता था। सुनते सुनते मुझे भी गाने का शौक हुआ और हनुमान जी की कृपा कहिए कि मैं धीरे धीरे गाने लगा। और वास्तव में मैं कोई गायक नहीं हूँ, बस एक मन में लालसा है, जिज्ञासा है, और उनकी कृपा है कि अंदर की जो भावनाएं हैं वो शब्द के रूप में परिणित हो जाते हैं और शब्द जो है सुर में बंध जाता है। ये उन्हीं की कृपा है। अच्छा, तो आप जब भजन सुनाए ना, पहले ओम वाला सुना दीजिए जी, फिर वो कुछ और वो बता जी 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 दोनों गायत्री मंत्र जी जी जी, बाकी फिर वो भजन सुना। जी जी। अच्छा, अब सुनते हैं भजन। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बाबा तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए बाबा जी तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए बाबा जी तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं दुनिया तो तरसती है, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद हमें दो बाबा, एक बूंद हमें दो बाबा, जीवन ही संवर जाए। एक बूंद हमें दो बाबा, एक बूंद हमें दो बाबा, जीवन ही संवर जाए। बाबा तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए। ए मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता, ए मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता। ए कितना भोला है संसार इसे ठगता, ए कितना भोला है संसार इसे ठगता, संसार इसे ठगता। समझाऊं जिसे इतना प्रभु, समझाऊं जिसे इतना प्रभु, उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों में। बाबा जी तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए बाबा जी तेरे चरणों में, स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए बाबा जी तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। जय गुरुदेव, जय बाबा जी। तो दोस्तों भजन सुनाया बहुत ही प्यारा, बाबा जी तेरे चरणों में स्थान हमें मिल जाए। तो दोस्तों देखो दोस्तों, गाने बहुत लोग गाते हैं, सॉन्ग हर कोई सुनाता है, पर एक भाव, एक खो जाना उसमें बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सर ने सुनाया। आप वो भी सुना रहे थे कुछ? जी जी जी, एक और दूसरा हाँ, दो पंक्ति और भी सुनाना चाहता हूँ। दो पंक्ति वो भी आप सुना। जी जी, जय गुरुदेव। थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जी हाँ। जी, सबसे बड़ी चीज़ें तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं
हम कहीं भी रहते हों, किसी भी प्रदेश में रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, मैं तो कहाँ कहता हूँ कि किसी भी देश में भी रहते हों, अमेरिका में भी आप रह रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म से, इस जन्म से बाबा जी से संबंध है। और यदि संबंध है विभिन्न रूपों में जन्म जन्मांतर के, तो आप कहीं भी रहते हो ना, आपको बाबा जी बुला लेते हैं। उनकी कृपा जब होगी तो जरूर जुड़ जाएंगे। और मैं जो मेरे मन से जो भावनाएं हैं, जो शब्द हैं, जो विचार हैं, जो सुर हैं, उस सुर भी कहीं ना कहीं उसका भी संबंध उसी से है। जो भजन मैं गा रहा हूँ वो भजन भी कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक अंग मैं मानता हूँ। क्योंकि हनुमान जी की पूजा मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। हमारे घर के बगल में हनुमान जी का मंदिर है, मेरे पिताजी वहाँ रोज़ पूजा करते हैं और वहाँ मैं भजन संध्या प्रतिदिन जो है भजन करता था। और वहीं से भजन की प्रेरणा हुई और बाबा जी की कृपा कहिए कि बाबा जी का जो है वो हृदय में जो है बाबा जी विराजमान हैं, हर जगह विराजमान हैं। बाबा जी के भजन गाने का भी मुझे मौका मिला, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं के भी कह सकते हैं कि सोई वही जानई सोही जही दे ही जनाई। वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा होगी, है ना। बिना उनकी कृपा को कोई उनको जान नहीं सकता। जी तो पहले वो उर्मा देवी वाला वो जी 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 याद गायत्री मंत्र, जी जी फिर आपको जो जी 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 बाबा जी हमार सुधि लेना बिनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना बिनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना बिनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है जी, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है जी, विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। मुझ में अवगुण अनेकों हजार हैं, मुझ में अवगुण अनेकों हजार हैं, लेकिन महिमा भी तुम्हारी अपार है। मुझ में अवगुण अनेकों हजार हैं, लेकिन महिमा भी तुम्हारी अपार है। जरा देखो तो बेड़ा मोरा पार है, विनय तुमसे बार बार है। जरा देखो तो बेड़ा मोरा पार है, विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है जी, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है जी, विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। बाबा जी हमार सुधि लेना विनय तुमसे बार बार है। जय गुरुदेव, जय बाबा जी। महाकाल का ध्यान करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महाकाल सबकी रक्षा करें, सबको निरोग रखें, सबके रोग दुख कष्ट दूर करें। तो दोस्तों भजन सुनाए और बिहार से किस तरीके से आप आए ये सर ने बताया। बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छे सर एक भाव में भजन सुनाया, आप इसको सुन सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। कभी भी आप यहाँ आएँ तो आप कांकड़ी घाट में, ये नदी का पुल है सामने, मैंने सारी वीडियो आपको इससे पहले दिखाई है, तो यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य भक्त के साथ और वीडियो के साथ।
बाकी वीडियो में आप बने रहिए। जय नीम करोड़ी बाबा। जय नीम करोड़ी बाबा, जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में तथा एक सर हैं जिन्होंने 2400 के चने बोला था, एक कंबल बोला था और मिठाई बोली थी एक डब्बा। तो दोस्तों आज मैंने वो सब यहाँ दिया, आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीनशॉट चला रहा हूँ आपको वीडियो। बाकी आज मैं अपनी फैमिली के साथ भी आया हूँ। मेरे चाचा हैं जॉब में है ITBP में, तो लखनऊ से यहाँ आए हैं, तो आज मैं उनके साथ आया हूँ। आपको मैं फैमिली फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। पीछे मेरे नानू भाई हैं ये। हरे राम